हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस वाले भैया ऑफिशियल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ कि यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, पूरा प्रोसेस कैसा होता है, कितने फेसेस में ये यूपीएससी एग्ज़ाम निकलता है, कैसे हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझें, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, जीएस पेपर के कितने पेपर होते हैं, ऑप्शनल के कितने पेपर होते हैं, क्वालिफाइंग कितने क्वेश्चंस होते हैं, मतलब क्वालिफाइंग करने के लिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करने होते हैं और कितने क्वालिफाइंग नेचर के पेपर होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को एंजॉय करोगे और अच्छे से पूरा वीडियो देखोगे। मैं मानता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर कभी यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के बाद आप एक एक चीज़ समझ जाओगे कि कितने मार्क्स के नेगेटिव होती है और कितने मार्क्स हमें सही करने पे एक क्वेश्चन को मिलता है। ठीक है दोस्तों, जीएस में कितने नंबर होते हैं, इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस को मिल जाएगा और यूपीएससी कितने राउंड्स में निकलता है, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसको मिलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो उससे मैं आपको और अच्छे से दोस्तों अब हम अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं और हम जानेंगे यूपीएससी का। अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न में क्या होगा, प्री प्लस मेंस दोनों का मैं एग्जाम पैटर्न आपको पूरे तरीके से बताऊंगा। और मैं वादा करता हूं इस बात का कि अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो उसके बाद आपको यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए फिर हम अपना टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि हम सभी को पता है यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, जो कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस ये सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो इसके एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए इसकी एग्जाम प्रक्रिया भी बहुत हार्ड होती है, उसको निकालने के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये 3 स्टेज में एग्जाम कंप्लीट कराया जाता है, एग्जाम पैटर्न, जो कि हमारी स्टेजेस हैं। जैसे कि पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा है हमारा मेंस और तीसरा है हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट। ये जो है हमारे एग्जाम दोस्तों, ये जो है हमारा एग्जाम 3 फेसेस में होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे यहाँ पे प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स में फिर हम मेंस की बात करेंगे, फिर हम पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में दोस्तों 2 पेपर होते हैं, नंबर ऑफ पेपर होते हैं 2, जिसमें पहला पेपर होता है हमारा जीएस स्टडीज, जिसमें जनरल स्टडीज बोलते हैं, और पेपर 2 होता है जिसे हम सी सेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और जनरल स्टडीज में 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं और ये 2 घंटे में किया जाता है। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। अब दोस्तों सी सेट में 80 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, पर क्वेश्चन इसमें 2.5 मार्क्स का होता है। ठीक है, और इसके लिए भी 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। बट इन दोनों में जो फर्क है, वो डिफरेंस बस इतना है कि जो सी सेट पेपर होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर विद 33% मार्क्स और एबव, ये जो है आपका रिजल्ट तय करता है, और ये जो है आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसे आप क्वालिफाई कर लीजिएगा, लेकिन ये भी बहुत ही हार्ड अब यूपीएससी बनाने लगा है। तो दोस्तों इसमें भले ही आप 120 नंबर क्यों ना ले आओ, और अगर आपके सी सेट में अगर 132.99% भी अगर मार्क्स हैं आपके, तो आप इस पेपर को, पीटी को नहीं निकाल पाओगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा आपको। जब तक कि आपका प्रीलिम्स के सी सेट में 33% मार्क्स नहीं आएंगे, जब तक आपका जीएस के पेपर की मार्क्स की कॉपी जांची नहीं जाएगी। अब हम थोड़ा मेंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए मेंस में क्या होता है, ये नंबर ऑफ पेपर इसमें होते हैं दोस्तों हमारे पास 9। ठीक है, अब वो 9 पेपर कैसे कैसे होते हैं वो मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो 2 पेपर होते हैं, एसए का पेपर होता है वो 1 पेपर होता है दोस्तों। ठीक है, जनरल स्टडीज का जो पेपर होता है इसमें 4 पेपर होते हैं दोस्तों, और क्वालिफाइंग जो पेपर होता है जिसमें
हमारा इंग्लिश और लैंग्वेज पेपर होता है। इसमें ये 300 मार्क्स का होता है दोस्तों, और ये भी हमें क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और इसे क्वालिफाई करने के लिए 25% मार्क्स लाना जरूरी है। मतलब कि 300 का 75% नंबर हमें लाने ही पड़ेंगे, 75 नंबर लाने ही पड़ेंगे, तब हम क्वालिफाइंग करेंगे। अगर हम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो हम मेरिट लिस्ट में नहीं खेल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे भी इन्होंने डाल दी है। हालांकि 4 पेपर मैंने आपको बताए हैं जनरल स्टडीज के, जो कि 250 मार्क्स कैरी करते हैं पर पेपर। ठीक है दोस्तों, और ऐसे जो कैरी करता है 250 मार्क्स ये भी कैरी करता है, और जो ऑप्शनल के 2 पेपर जो होते हैं वो भी 250 मार्क्स कैरी करते हैं दोस्तों। अब 4 पेपर 250 के होंगे तो ये हो जाएगा 1000 नंबर का, ऐसे 250 नंबर का हो जाएगा, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा हमारा दोस्तों, ये जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 500 नंबर का। कितना? 500 नंबर का दोस्त ये हमारा हो जाएगा। जब ये हमारे 500 का हो गया तो टोटल ये तीनों का वेटेज हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1750 नंबर का। आपने देख लिया मेंस का कितना होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये मेरिट लिस्ट में नहीं आता है दोस्तों। मेरिट लिस्ट आपकी ये 3 पेपर ही बनाएंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि क्या मेंस में नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें नहीं होती है। अब आपका थोड़ा जिज्ञासा ये भी आई होगी, कुछ स्टूडेंट ने ये भी सोचा अरे यार इसने प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग का नहीं बताया कि कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है। वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में एक एक करके सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है, अब हम थोड़ा यहाँ बात कर लेते हैं। देखिए, यूपीएससी जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है ये ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। 2 पेपर होते हैं इसमें, जनरल स्टडीज और सी सेट। बोथ पेपर आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया टोटल मार्क्स बोथ पेपर आर 200 मार्क्स ईच पेपर होता है। ठीक है, 200 मार्क्स ईच पेपर विच मेक्स टोटल मार्क्स 400 नंबर का ये पेपर दोनों पेपर होते हैं। टाइम ड्यूरेशन दोनों के लिए 120 मिनट पर पेपर मिलता है। ठीक है, मतलब कि 2 घंटे आपको पर पेपर मिलेंगे पीटी में। ठीक है, अब मेंस में बात कर लेते हैं। मेंस का नेचर क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव नेचर होता है। मेंस एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 9 पेपर एंड ऑल द पेपर कंटेन डिस्क्रिप्टिव बेस ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल मार्क्स ऑफ 9 पेपर कंस्टिट्यूट अ टोटल ऑफ 1750 मार्क्स इन एग्जाम। ठीक है दोस्तों, टाइम ड्यूरेशन इसमें 3 घंटे का पर पेपर के लिए दिया जाता है। 9 पेपर है तो 3 घंटे पर पेपर के लिए आपको दिए जाएंगे। अब इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। इंटरव्यू का नेचर होता है, नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं, चलो हम बात करते हैं। द इंटरव्यू कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन रिलेटिव टू द कैंडिडेट्स पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल बैकग्राउंड, करंट अफेयर, सोशल एंड पॉलिटिकल इवेंट्स। इनसे ये जो क्वेश्चन का नेचर होता है पूछा जाता है। टोटल मार्क्स हमारे इंटरव्यू में कंपेयर करते हैं 275 मार्क्स हमें इसमें दोस्तों देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ 275 और 1750 को जब हम मिलाएंगे प्लस करेंगे तो 2025 मार्क्स से जो भी हमारे मार्क्स कंटेंट करेंगे इससे ही मेरिट लिस्ट और फाइनल सिलेक्शन इसी से ही होता है दोस्तों। इन दोनों के मार्क्स को जोड़ने के बाद देखिए दोस्तों, जीएस पेपर में क्या होता है कि देयर आर टोटल 100 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन। फॉर ईच करेक्ट आंसर यू आर गिवन 2 मार्क्स एंड फॉर एन इनकरेक्ट आंसर 1/3 ऑफ योर 1/3 मार्क्स इसका कट लिया जाता है 2 नंबर का। ठीक है, मतलब कि 66 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे जीएस पेपर में, जो आपका पीटी होता है। ठीक है दोस्तों, जो कि जीएस पेपर होता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आंसर ईच क्वेश्चन। ठीक है, इसी में से आपको देना है। इफ यू चॉइस मोर देन 1 ऑप्शन इट विल बी ट्रीट एज अ रॉन्ग आंसर विद पेनल्टी ऑफ 0.66 मार्क्स।
अगर आपने एक ऑप्शन से ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शन चॉइस किए तो आपको वह रॉन्ग की तरह ट्रीट किया जाएगा क्वेश्चन को, उसको नेगेटिव मार्किंग की श्रेणी में रख दिया जाएगा। सी सेट का जो नेगेटिव मार्किंग होती है उसको जान लेते हैं। देखिए सी सेट में जो मार्किंग होती है 80 क्वेश्चन देते हैं, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो टोटल 200 मार्क्स का ये हमारा पेपर हो जाता है। उसी की तरह 1/3 मार्क्स इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब 0.83 मार्क्स इसमें डिडक्ट होंगे जब हम एक ऑप्शन को या फिर एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो। ठीक है, वही कंडीशन अगर आप जो है एक से ज्यादा मल्टीपल ऑप्शन चॉइस करते हैं तो आपका ट्रीट किया जाएगा नेगेटिव की तरह, रॉन्ग आंसर। थोड़ा अब हम प्रीलिम्स की ओर नजर डालते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया यूपीएससी एग्जाम पैटर्न प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन होते हैं, दो नंबर मिलते हैं एक सही पे, और नेगेटिव के लिए 0.66% मार्किंग मिलती है। और दोस्तों पीजीएस 1 ही मेरिट लिस्ट बनाता है प्रीलिम्स में, पीटी में जीएस पे का ही पेपर पे बेस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और सिलेक्शन होगा मेंस के लिए। ठीक है दोस्तों, ड्यूरेशन इसका होता है 2 घंटे, मैंने जैसे आपको बताया। सी सेट का नेचर क्या होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 मार्क्स इसमें मिलता है दोस्तों आपको, 1/3 मार्क्स इसमें जो कटते हैं आपके दोस्तों, 33% एक क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए ही चाहिए, इसमें 2 घंटे का पेपर होता है दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग 0.83 इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रीलिम्स समझी की। देखो इसका जो पेपर होता है वो सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक होता है। नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बताया है, और जो सी सेट का भी होता है वो पेपर होता है 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में, तो ये चीज़ आप जान सकते हो। मार्किंग स्कीम मैंने आपको बताई दी है सारी चीज़, जैसे 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 80 क्वेश्चन 250 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग 0.83 0.66 इनमें ये मेरिट बनाता है, ये मेरिट केवल क्वालिफाइंग बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम्स के बारे में। मेंस एग्जाम में दोस्तों होता क्या है, देखिए इसमें पहले जो क्वालिफाइंग नेचर के पेपर होते हैं वो होते हैं 2 पेपर, पेपर ए और पेपर बी, जिसमें एक इंग्लिश का होगा और एक आपकी जो लैंग्वेज पेपर होगा, जो आपका कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी हो सकती है, जो गुजराती होती है, कुछ भी आपकी लैंग्वेज पेपर हो सकता है, संस्कृत हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है दोस्तों, और इसमें 300 नंबर का पेपर, दोनों पेपर होते हैं, और इसमें 25% मार्क्स लाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप 25% मार्क्स नहीं लाते हो तो आप इससे क्वालिफाइंग से बाहर निकल जाओगे, मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 25% लाना होता है। ड्यूरेशन 3 घंटे मिलेंगे दोस्तों आपको। और अब हम बात कर लेते हैं मेरिट पेपर, ये क्वालिफाइंग के ऊपर वाले। अब ये मेरिट पेपर कौन कौन से होते हैं, टोटल क्वेश्चन हमने आप पेपर बताए थे 7 ये 2 वो, तो कुल मिलाकर के 9 क्वेश्चन पेपर आपके मेंस में होते हैं। इसमें ऐसे एक क्वेश्चन पेपर, 4 जीएससी स्टडीज के, जनरल स्टडीज के मतलब क्या के 5 हो गए, और 2 आपके ऑप्शनल मतलब 7 हो गए, और 2 आपके क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, एक इंग्लिश का और एक आपकी लैंग्वेज का किसी का भी। तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर हो गए 9। सब डिस्क्रिप्टिव होते हैं, 300 मार्क्स का ईच पेपर होता है। कट ऑफ लिस्ट में ये आपको जो मेरिट लिस्ट में लेकर के आएगी। ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है। थोड़ा अब हम यहाँ पे इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आईएएस एग्जाम पैटर्न फॉर यूपीएससी इंटरव्यू राउंड, सिंपल सी बात है, जब आप मेंस क्वालिफाई करके जाओगे तो आप जो है 3rd जो राउंड होगा वो फाइनल स्टेज होगी यूपीएससी एग्जाम की, वो होती है आपकी इंटरव्यू। ठीक है, यू क्लियर मेंस एग्जामिनेशन यू विल बी कॉल्ड फॉर दिस राउंड। अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हो तभी आप यूपीएससी इंटरव्यू के लिए आओगे। जब हम बात कर लेते हैं द पर्सनैलिटी टेस्ट ऑफ इंटरव्यू इज फॉर 275 मार्क्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर 1750 प्लस 250 मार्क्स करने के बाद 2025 मार्क्स बनते हैं, तो यही आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट लिस्ट बनाता है। तो मैंने जैसे बता दिया आपको 1750 प्लस 275 मार्क्स, यहाँ 275 है सॉरी, ठीक है दोस्तों, 275 मार्क्स करने के बाद आपका जो है
यहाँ पे इंटरव्यू में नाम आता है दोस्तों। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पैनल किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछेगा जब पैनल आपके सामने बैठा होगा। तो देखिए, अब आपके वो पर्सनैलिटी टेस्ट ले रहे होंगे। सबसे पहले आपके पर्सनल डिटेल पूछेंगे, करंट अफेयर के बारे में जो भी इशू चल रहे होंगे वो उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सोशल इकोनॉमिक्स और इशूज से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो है आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। इसके बाद आपके फाइनल 275 में से कितने मार्क्स आपको दिए जाते हैं और फिर आपने जो जीएस में पेपर में और जो 9 पेपर दिए थे उसमें कितने मार्क्स आप कंटेंट करते हैं, उसके बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी दोस्तों। फिर उसके बाद थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम पैटर्न मेंस का कैसे कैसे क्या होता है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर ए एनी इंडियन लैंग्वेज कंपलसरी, ये कंपलसरी पेपर था। पेपर बी इंग्लिश पेपर होता है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं और 75 मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी होता है इस पेपर में। 300 मार्क्स का ये पेपर होता है, 3 घंटे का ये पेपर होगा। ठीक है दोस्तों। पेपर 1 अब यहाँ से स्टार्ट होता है। पेपर 1 होता है एसए का, पेपर 2 होता है आपका जनरल स्टडीज 1 का, पेपर 3 होता है जनरल स्टडीज 2 का। ठीक है, पेपर 4 होता है जनरल स्टडीज 3 का और पेपर 5 होता है जनरल स्टडीज 4 और पेपर 6 और 7 को हम बोलते हैं ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल पेपर। और सभी क्वेश्चन पेपर होते हैं 250 मार्क्स के दोस्तों। कितने के? 250 मार्क्स के और 3 घंटे का टाइम मिलता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आपको ये जानना है कि सर इसमें जो है जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए जनरल स्टडीज 1, 2, 3, 4 के सब्जेक्ट पर्टिकुलरली बताऊंगा और कौन कौन से टॉपिक इसमें आते हैं। भैया मैं आपको सारी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ और आगे भी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जो आएगी इसी के ऊपर होगी, जनरल स्टडीज जीएस पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। चलिए थोड़ा और जान लेते हैं इसमें जो ऑप्शनल और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं हमारे। देखिए, ऑप्शनल के लिए बहुत भरमार है इसमें यूपीएससी में, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, केमिस्ट्री और बॉटनी, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस हो गया, ठीक है, जियोलॉजी, लॉ, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, जियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एस्थेटिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, ये ऐसे सारे सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट में आपको मिल जाएंगे और लैंग्वेज मिल भी जाएंगे। तो ये सब जो है आपको देखने को मिलता है यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न में। व्हाट इज द यूपीएससी एग्जाम पैटर्न 2025। देखो, अब इसमें कंपैरिजन हम कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जब हम बात करते हैं पीटी की और यहाँ हम बात करते हैं मेंस की। पीटी दोनों पेपर ऑफलाइन होते हैं, इसमें 2 पेपर होते हैं, इसमें 9 पेपर होते हैं। 2 पेपरों के लिए 2 घंटे टाइम दिया जाता है, 9 पेपरों के लिए 3-3 घंटे टाइम दिया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं और इसमें सी सेट में 80 क्वेश्चन होते हैं और जीएस में 100 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन यूजुअली हर पेपर में, जीएस के पेपर में जो कि मेंस के एग्जाम में 20 क्वेश्चन होते ही होते हैं। लेकिन और इसमें जो टोटल मार्क्स होता है पीटी का 400 होता है और इसमें मेंस का जो टोटल मार्क्स होता है 1750 होता है। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें 1/3 ऑफ नेगेटिव मार्किंग 2 नंबर की होती है और 2.5 नंबर की होती है। नेगेटिव मार्किंग जो होती है इसमें नहीं होती है। इसके बाद आपका फाइनल जो होता है 275 का मेरिट इंटरव्यू होता है। जब आप मेंस क्वालिफाई कर ले जाते हो तो उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी और फाइनल सिलेक्शन होगा दोस्तों। इस तरीके से आपका यूपीएससी का एग्जाम पूरा पैटर्न हो जाता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।